बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, इनसे विनय किए बिना, तड़पे बिना, रुदन किए बिना, हठ किए बिना ये नहीं मिलते हैं। बड़े स्वतंत्र हैं, परमात्मा हैं, पूर्ण काम है, इनको किसी की जरूरत नहीं, लेकिन हमको जरूरत है इनकी। इनके बिना हमारा जीवन अधूरा जीवन है, व्यर्थ जीवन है। ये नेत्रों में समाये रहे, हृदय में इनकी स्मृति रहे, अन्य कोई चाह न रहे, बस इतनी ही मांग है। वो पूर्ण काम, उनको हमारी जरूरत नहीं है, हमें जरूरत है उनकी। उनके बिना हम अधूरे हैं, व्यर्थ हैं, अस्तित्वहीन हैं उनके बिना। तो हम प्रार्थना करें, उनको विवश कर दें, अव्यक्त परमात्मा को व्यक्त करने के लिए विवश कर दें। रो रो के उनका नाम पुकारे, यही हमारा बल है। उनको विवश करने के लिए कोई वस्तु, व्यक्ति, स्थान नहीं है कि वो विवश हो जाएंगे। ये वस्तु देखकर, कोई स्थान देखकर या कोई धातु देखकर, ये सब मायाकृत है। उनको कोई विवश कर पाया है तो भाव वाला, जितना भाव इष्ट के प्रति है उसी से इष्ट अधीन होता है। तुम बिकोगे वो बिक जाएंगे, तुम समर्पित होगे वो समर्पित हो जाएंगे, तुम प्यार करोगे वो प्यार समुद्र है, डुबो देंगे। कहां जाऊं हे नाथ, आपके चरणों के सिवा कहां जाऊं। पहले हृदय से देखो, कोई ठौर ठिकाना तो नहीं है, ना कोई और ना कोई ठौर, तब आधीनता मानी जाएगी। चित्त की दशा बदल जाएगी अधीन होते ही। जो अधीनता में सुख है वो कहीं नहीं। इसलिए अपने भक्तों की अधीनता प्रभु स्वीकार करते हैं। सुख समुद्र होते हुए भी भक्त आधीन मनः पूज्या, भगवान भक्त के अधीन हो जाते हैं। पर पहले हमें अधीन होना होगा, अपने प्रभु के अधीन। कहां जाऊं मैं, किससे कहूं, कोई हमारी बात सुनने वाला है? यहां सब अपनी वासना के खेल में मगन है, कोई हमारी बात नहीं सुनेगा। और कोई इतना समर्थ भी नहीं कि हमारी बात सुनकर पूर्ण कर सके। हमारी चाह की पूर्ति तो हे नाथ आपसे ही होगी। किसके पास जाऊं, किससे कहूं? कौन अहेतुकी कृपालु है, कौन हितु है? कोई हित नहीं देखता, अपना स्वार्थ देखता है। नाथ एक आप ऐसे हो जो अहेतुकी कृपालु हो। हे दीन बंधु, आपके सिवा इस सेवक पर कोई कृपा करने वाला नहीं। क्योंकि कृपा तभी कोई करता है जब कुछ हेतु होता है, सद्गुणी होता है, कुछ होता है। और यहां कुछ हो नहीं तो हम पर कृपा कौन करेगा? और कर भी कैसे कोई कृपा सकता है? क्योंकि खुद विषयों का गुलाम है, मन इंद्री का गुलाम है। वो क्या कृपा? जो खुद बंद है जेल में, वो हम पर कृपा क्या करेगा? माया की जेल में बंद है, काम क्रोध आदि की दास्ता स्वीकार किए हुए, वो क्या हम पर कृपा करेगा? और ऐसी कृपा से क्या होगा? ऐसी कृपा से क्या होगा जो बंधन युक्त है। हे दीन बंधु, आप ही हमारे मित्र हैं, मैं आपका सेवक हूं, बड़ा दुखिया हूं और अनाथ हूं। दुखिया जो भगवान में चित्त जोड़ने के लिए प्रयत्नरत्न है, खूब प्रयास करके हार रहा है, उसके हृदय से पूछो। जो विषयों के सेवन में सुख का अनुभव कर रहे हैं, रात्रि में भोग विलास खा पी के चैन से सो रहे हैं, वो दुखिया कहां है? नहीं। सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीरा जागे और रोवे।
कोई उपाय नहीं है। बस एकांत में बैठ करके उनको पुकारना। जीवन की शाम होने जा रही, रोज वही, पर आप में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हमारी तो जीवन की बाजी हारने वाली है, आप सुन नहीं रहे हमारी पुकार। हे दीनबंधु, हे आरत्य हरण, हे असरण शरण, अब कृपा कर दो। और कोई सुनने वाला नहीं है। क्या साधन? 2 घंटे बुद्धि ठीक रहती, फिर खराब। कभी भजन में मन, कभी भोगों में मन। क्या हम भरोसा करें इन इंद्री मन बुद्धि का? हे नाथ, अनाथों पर सहज दुलार केवल आपका ही है। अनाथ स्वभाव से आपको प्यारे हैं, पर अनाथ बनना बहुत सौभाग्य का विषय है। जिसका कोई नहीं इस जगत में, उसके हरि होते। सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम। बहुत सौभाग्यशाली जिनके जीवन यात्रा में कोई नहीं है, केवल प्रभु है। प्रणाम है उसके भाग्य को, जिसके भाग्य में केवल प्रभु है और कोई है ही नहीं। ऐसा महाभागवत, वो पूरे परिवार का पोषण करते हुए भी, बड़ा पदाधिकारी होते हुए भी वो भगवान का अनाथ भक्त हो सकता है। जिसके प्रभु के सिवा कोई नहीं, उसे सब कुछ पकड़े हुए हैं संसार में। देखिए, पति पुत्र परिवार घर मकान रुपया पैसा मित्र रिश्ते नाते, ये सब पकड़े हुए हैं। यही पकड़ छूट जाए और हम अनाथ हो जाए, अनाथों के नाथ हमारा हाथ पकड़ ले, सब बात बन गई। प्रभु आपको ही दुलार करना पड़ेगा, आपके ही दुलार से बात बनेगी। अब किस बात की देर लगा रहे हो? कौन सी बात देखना चाहते हो? जीवन की अंतिम वेला पर यदि आप ना पधारे तो पूरा जीवन आपको पुकारते हो गया। फिर क्या, फिर क्या नाथ? कृपा कोप शति भाय हो। आपकी दोनों बहुत मंगलमयी है। कोप करके हेर दो तो मंगल हो जाए, कृपा करके हेर दो तो मंगल हो जाए। प्रभु आपकी दृष्टि जो आपको अच्छा लगे, एक बार गुस्सा करके हेर दो हमारी तरफ। उस दृष्टि का प्रभाव है कि वो सर्वबंधन से रहित करके भगवदानंद में डुबो देती है। कृपा कोप शति भाय हो। बहुत से अपराधी पापी आप किसी दृष्टि से तर गए हैं, बिना नौका के, बिना किसी साधन के, ना कोई बेड़ा ना कोई नाव, और आपकी दृष्टि पड़ी और संसार से मुक्त हो गए। हे हरि, कृपा से अक्रोध से कैसे भी हेर दो, आपके सिवा कोई नहीं। देखो, बात तो रोने से ही होगी। जब तक इनके पीछे नहीं पड़ोगे और तुम चैन से खा पी रहे हो तो खाते पीते रहो, बड़ी व्यवस्था है, वो सब करते रहेंगे। कभी तो अंदर से ये जलन हो कि अब इतना वर्ष व्यतीत हो गया इनकी शरण में, एक बार झलक नहीं। क्यों? हमारी तरफ से मांग नहीं है, हम विकल नहीं हो रहे हैं, एक बार भी आकर सामने नहीं। इतना डर रहे हो, छुप रहे हो, क्या बात है? हम में तो कमी ही कमी रहेगी अगर आप जीवन भर इंतजार करें कि इनकी कमियां दूर हो जाएं, ये महात्मा बन जाएं, तब हम नहीं। आपके बनाए महात्मा बनते हैं, ये कमियां बनी ही रहेंगी। हे नाथ, आपकी तिरछी दृष्टि या कृपा दृष्टि मेरी ओर करो, मेरा काम बन जाएगा। अब अपना लीजिए, अब नहीं देरी, सहन नहीं हो रहा, अब अपना लीजिए, देर मत कीजिए।
क्योंकि अब जीवन की शाम होने वाली, पता नहीं कब श्वासें छूट जाए, पूरा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। मरने के बाद परम पद का क्या, जीते जी परम पद। यही परम पद है कि आपका रूप समाया हुआ है, आपको हम देख देख कर जी रहे हैं, बस आपका मधुर मधुर स्मरण चल रहा है, आपको देख देख के जी रहे। हमें कोई परम पद नहीं चाहिए। जहां मन आवे तहां भेज देना, नरक भेज देना, नारकी योनियों में जन्म दे देना, भाई ये ना छूटे आपका सुमिरन, आपका चिंतन। यत्र यत्र मम जन्म कर्म भी नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे हरि, दुर्भाग्य है कि कोई अपना नजर आता हो, प्रभु के सिवा कोई अपना नजर आता हो, दुर्भाग्य है। सौभाग्य है कि प्रभु के सिवा कोई अपना नहीं है। इस पूरे जगत में एकमात्र केवल मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई। धन्य है वो जीवन जिस जीवन में केवल जीवन के स्वामी प्रभु हैं, बस और कोई नहीं। बहुत धन्य जीवन है, धन्याति धन्य है। त्रिभुवन को पावन करने की सामर्थ्य रखता है वो, जिसके जीवन में केवल जीवन नाथ प्रभु है, प्रभु के सिवा और कोई नहीं। जाऊं कहां ठोर है कहां देव, दुखित दीन को। आप उस दुख को नहीं समझ सकते जिसमें जीवन का बलिहार किया गया है प्रभु के लिए, और प्रभु छुपा छुपी का खेल खेल रहे हो, भी अभी मनोरंजन कर रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है छुपना। वो हृदय जो प्रभु के लिए समर्पित है, उसके हृदय की जो दैन्य दशा है, दुख दशा है, उसे कोई नहीं जानता। गोस्वामी जी के कहां जाऊं, कोई ठौर है आपके सिवा, इस दीन को कौन प्यार करेगा। हे कृपालु स्वामी, हम पर कृपा करो। चाहे कोई भी महापुरुष हो, खूब रोए हैं, खूब भगवान को पुकारा है, तो जब एक बार उनकी गुणातीत कर दिया, द्वंद्वातीत कर दिया, निर्योगक्षेम कर दिया, योगक्षेम की चिंता से परे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण से परे वृत्ति उठा दी। इनसे मांगना, इनसे घिघियाना, इनसे रोना, यही जीवन का परम लाभ है। जो एकांत में इनको देख देख कर जीना चाहते हैं, जो आंसुओं से अभिषिक्त होकर के जीना चाहते हैं, ऐसा जीवन प्रभु के लिए। जैसे भोरी सखी एकांत में प्रियाजू, हा प्रियाजू, हा लाडली, हा किशोरी, बस दूसरा कोई नहीं, केवल प्रियाजू, केवल अपने इष्ट में, बस इष्ट में स्थिति। मैं आपका शरणागत हूं, मेरे में कोई बल नहीं, कोई अंग ऐसे नहीं साधना के जिनसे मैं विश्वास करके कह सकूं कि आप मिल जाएंगे। ये हृदय की स्थिति होती है। ध्रुवदास जी महाराज नित्य विहार रस में निरंतर डूबे हुए महापुरुष कह रहे हैं, सबे अंग गुणहीन हो, ताको जतन न कोई, एक किशोरी कृपाते, जो कछु हो ये सो होई। मैं सब साधनहीन, कोई हमारे नियम संयम गुण ऐसे नहीं जिससे मैं प्रियालाल की प्राप्ति का विश्वास कर सकूं। केवल एकमात्र प्रियाजू की कृपा का भरोसा है। सबे अंग गुणहीन को कृपालु स्वामी सारी खो, राखे शरणागत सब अंग बल विहीन को। केवल शरणागति का निर्वाह, कोई हमें बल नहीं, कोई हमें साधन नहीं।
गनहि गुनहि साहिब लहे, सेवा समीचीन को, अधम आलसिन को पालिबो, फवियायो रघुनायक नवीन को। प्रभु, इस संसार में जो मालिक बनते हैं ना, वो गुणवान चाहते हैं, क्रियावान चाहते हैं, सद्गुणी संपन्न हो, जैसी आज्ञा हो तत्काल वो सेवा कर दे। भली भांति सेवा करने वाले को ही संसार में अपनाया जाता है। सद्गुणी सेवक, मेरे में तो कुछ नहीं है, आपकी सेवा की भी कोई प्रवीणता नहीं, ना कोई भजन है, ना कोई सद्गुण है, तो मुझ सरीखे नीच को, साधनहीन को, गुणहीन को, आलसियों का पालन पोषण करना तो सिर्फ आप में ही पाया गया है। हे प्रभु, हम जैसे आलसियों का, अधमों का, गुणहीन साधनहीनों का पालन आप शरणागत का पोषण करते हैं। आप जैसे शरण्य को ही शोभा देता है, आप ही कर सकते हैं। प्रभु, अब मुख से क्या कहूं, मुख के कहा कहूं, विदित है जी की प्रभु प्रवीण को। तिहू काल तिहू लोक में एक टेक रावरी, तुलसी से मन मलिन को। मुंह से क्या कहूं प्रभु, क्योंकि मुंह से कहने में वो पूरी बात अधूरी हो जाती है। आप चतुर हैं, जी की जानते हैं, हृदय की जानते हैं कि मेरे सरीखे मलिन मन वाले को तीनों लोकों में, तीनों काल में कोई स्वीकार नहीं करेगा। हे हरि, बस केवल आपका भरोसा है, केवल आपका सहारा है। आधीनता, इष्ट के प्रति आधीनता, ये विचार पूर्वक देख लीजिए आप कितनी सामर्थ्य रखते हैं। जब तक आपका चैन से दिन व्यतीत होता है, चैन से रात व्यतीत होती, तब तक धिक्कार है, सच्ची मानिए। कुछ कहने में बस नहीं आता, एक हृदय की व्याकुलता, क्या पाया क्या खोया इससे कोई मतलब नहीं। बस ऐसा लगता है चिल्ला चिल्ला के रोए और उन्हीं से बात करता रहे, बस केवल प्रभु से बात करता रहे, उन्हीं से। थक गए। जीवन थक गए। आप अपने आनंद में हैं, हम आपके आनंद में डूबने के लिए परेशान हैं। व्याकुलता है, अब उसको किससे कहे, कोई सुनने वाला नहीं, बस तड़पो। यही तड़पन ऐसी स्थिति में पहुंचा देती है जहां माया का प्रवेश नहीं। एक क्षण में धूल ऐसी डाल देती है माया, सब भजन साधन भूल के मनोरंजन में लग जाना। कब तक? थक गए। आप संभालो, बहुत हो गया। देखते देखते एक क्षण भगवदानंद, दूसरे क्षण विषयानंद, एक क्षण प्रभु की पुकार, दूसरे क्षण संसार में राजी। ये कब तक? थक गए हटाते हटाते मन बुद्धि को। अब नहीं हो पाएगा। अब आप करो, इष्ट के अधीन हो जाए। नहीं है कुछ यहां सार, कुछ नहीं सार है। विश्वास मत मानो कि हमारे पास रुपया है, पैसा है, घर है, संपत्ति है, मैं बहुत सुखी हूं। कुछ सुखी नहीं हो। अभी मरोगे सब छूट जाएगा, कुछ तुम्हारे पास नहीं। ये केवल नाटक है माया का। सत्य वस्तु है, जितनी देर तुम रोए प्रभु के लिए, जितनी देर तड़पे प्रभु के लिए, प्रभु में तन्मय हुए, वही है, कुछ नहीं। सब मायाकृत है, मायाकृत। इस जाल में मत फंसो, रहो उसी के पास ही, उसी में रहो।
लेकिन भगवत चिंतन परायण, प्रभु के लिए विकल, उस पर विश्वास मत करो। आपको विकलता इसलिए नहीं होती कि आपके आश्रय रुपया है, मनुष्य है, भोग सामग्री है, असत स्वाप्निक जिसकी कोई सत्ता नहीं, वो तुम्हारे आश्रय में है। जब तुम भगवद आश्रित हो जाओगे तो ये सब रमा विलास राम अनुरागी, तजत भमन जिम जन बड़ भागी। हृदय व्याकुल त्राहिमाम पुकार उठता है। कोई बल नहीं, कोई साधन है, वो हृदय पुकार, विकलता। बड़े बड़े महापुरुषों ने इसी विकलता से प्रभु को पाया। प्रभु को जितना विकल होकर पुकारा उतना ही सानिध्य मिला। ये मनोरंजन का मार्ग नहीं है कि मन खा पी के चैन से एक दिनचर्या हो रही, बस कोई व्याकुलता नहीं, कोई हमारे अंदर प्रभु के मिलन की तड़पन नहीं, कभी एकांत में घंटे 2 घंटे बैठ के रोना नहीं। तो कम से कम रोने की आकांक्षा तो प्रकट करो प्रभु से, मैं आपको लेकर एकांत में विनय करूं, आपको देख देख करके जीऊं, आपके लिए तड़पूं। और साधना क्या है? क्या साधना है? गोपीजनों की क्या साधना थी? गोपी प्रेम की ध्वजा, अपने गृहस्थी की दिनचर्या करते हुए श्री कृष्ण नाम में, श्री कृष्ण रूप में, और विकल रहती, पास होते हुए भी विकल रहती। ये प्रेम की महिमा है कि अपने समीपस्थ इष्ट आराध्य के होने पर भी वो तृप्ति का अनुभव नहीं करता। तन मन के बिछुरे नहीं, चाह बढ़े दिन रैन, कबहू संयोग न माने। देखें भरी भरी नहीं, कभी संयोग नहीं अनुभव में आता। जब वो बोलेंगे तो ऐसा लगेगा कि जीवन में कभी मिले ही नहीं क्या प्रभु, अरे इन पर कृपा कर दो प्रभु, मिल जाओ। मिले हुए भी मिलवे के लिए तड़पना, यही प्रेम का एक प्रभाव है जो बड़ा विचित्र है, जो किसी की समझ में नहीं आता। अरबरात मिलवे को निस दिन मिले ही रहत, मनो कबो मिले न। ऐसी स्थिति कहां हम लोग हैं? 2-4 माला कर लिए, संतोष हो गया, टीवी देख रहे हैं, भोगों की बातें सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि जीवन बड़ा अच्छा जा रहा है। अरे धिक्कार है, प्रभु के सिवा और कुछ देखने की इच्छा रह जाए, साधक होकर, भगवत मार्ग के पथिक होकर, प्रभु के सिवा और किसी से मिलने की इच्छा हो और कुछ भोगने की इच्छा हो, आग लगे ऐसी इच्छाओं में। कितना समय व्यतीत हो गया, अब कितना रह गया? वही हाय हाय, एक क्रम समझो ना माया का, कैसे बांधे हुए है। इतना रुपया हो जाए, इतनी वस्तु हो जाए, इतने हो जाए, मर गए, कुछ नहीं, फिर जन्मे, फिर कर्म के अनुसार वही जाल। नहीं समझ में आ रहा माया का ये जाल। रोज सत्संग मिल रहा है, रोज भगवान की कृपा से सहयोग मिल रहा है परमार्थ के लिए, लेकिन परमार्थ विमुख वृत्तियों का पोषण और परमार्थ वृत्ति से उदासीन कैसे बात बनेगी? उल्टा है। तो कम से कम ये जान करके कि हम उल्टा चल रहे हैं, रोए तो प्रभु से कि अब पकड़ लो, अब हमको सीधे मार्ग में लगाओ प्रभु, अब तो अपने चरणों की तरफ लगाओ। यहां केवल प्रार्थना काम करती है, विनय काम करती है। जिन जिन महापुरुषों ने एकांत में भगवान से विनय करके रोए, उनकी बात बन गई, उनकी बात बन गई। गुस्सा से हेर दो हमारी तरफ कि बहुत संभाल रहे तो दुष्ट है, संभल नहीं पड़ा, हेर तो दो एक बार मेरी तरफ। एक बार दृष्टि आई तो बिना जहाज के, बिना नौका के समुद्र पार हो गए। ये संसार समुद्र सूख जाता है, भगवत कृपा पात्र के लिए एक बूंद जल नहीं रहता जो फिसला करके गिरा दे, एक बूंद भी नहीं। इसलिए भगवद आश्रित चलते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण प्रसंग चल रहा है भगवान सच्चिदानंद मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पावन जस का गायन परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी से कर रहे हैं। कल कुछ लीलाओं का भगवान की गायन हुआ। सच्चिदानंद भगवान अयोध्या में पधारे। समस्त अयोध्यावासी एक साथ भगवान से मिलना चाहते थे। तो अमित रूप प्रगटे ते काल, भगवान अनंत रूपों में प्रकट हो गए, हर अयोध्यावासी के गले से लग रहे।
क्योंकि 14 वर्ष से सब चल रहे थे, प्रभु के लिए विकल थे। जे ही सुना पुष्पक विमान पर प्रभु राम लक्ष्मण सिया जी और अपना परिकर पूरा व्याकुल होकर अयोध्यावासी दौड़े। तो भगवान से सब एक साथ मिलना चाहते हैं, प्रथम मिलन। इसलिए भगवान ने अनंत रूप अमित रूप धारण किया। जो जैसे मिलना चाहता था वैसे ही भगवान क्षणमहु सबहि मिले भगवाना, उमा मरम काहू नहीं जाना। ये कोई नहीं जान रहा, सबको लग रहा है भगवान मुझसे पहले मिले। एक क्षण में समस्त अयोध्यावासियों से भगवान मिले। भगवान का अभिषेक हुआ। चक्रवर्ती सम्राट पद पर भगवान श्री राम जी विराजे। राम बाम दिशि शोभित, रमा रूप गुण खानी। देखी मातु सब हर्षी, जन्म सुफल निज जानी। 14 वर्ष से अपने लाडले श्री राम के दर्शन के लिए व्याकुल नेत्र वाली माताएं आज देख रही हैं। राजा धीराज के रूप में भगवान विराजमान हैं और वाम भाग में ईश्वरीय शक्ति समन्वित महालक्ष्मी स्वरूपा श्री जानकी जी विराजमान है। रमा रूप गुण खानी। सब माताएं बलिहारी जा रही जब सिया राम जी को सिंहासन पर विराजमान देख रही, हृदय आनंद में भर गया। सुनु खगेश तेहि अवसर, ब्रह्मा शिव मुनि वृंद। चढ़ी विमान आए सब, सुर देखन सुख कंद। कागभूषुंड जी कहते, हे गरुण जी महाराज, उसी समय ब्रह्मा जी, भगवान महादेव और बड़े बड़े मुनि और देवता विमानों पर आरूढ़ होकर आनंद कंद भगवान श्री रामचंद्र जी के दर्शन करने के लिए आए। प्रभु बिलो की मुनि मन अनुरागा, तुरत दिव्य सिंहासन मांगा। रवि सम तेज सो बरनी न जाई, बैठे राम द्विजन सिर नाई। वशिष्ठ जी ने दिव्य सिंहासन नवीन राजा रामचंद्र जी के लिए जानकी सहित भगवान उस पर विराजमान हुए। वो शोभा प्राणाराध्य भगवान प्रियाजू के साथ विराजमान है, जिनके लिए नेत्र तड़पते हैं। जब उनको देखते हैं ना तो फिर वो स्वाद अलग होता है। 14 वर्ष से समस्त अयोध्यावासी नर नारी पशु पक्षी सब भगवान के विरह में व्याकुल आज देख रहे। दिव्य सिंहासन में सिया जी के समेत पुलकित रघुनाथ जी विराजमान है। वेद मंत्र तब द्विजनी उचारे, नव सुर मुनि जय जयती पुकारे। बड़े बड़े ब्रह्म ऋषि वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जय हो आकाश में सी धुनी हो रही। विमानों पर आरूढ़ देवता दिव्य पुष्पों की वर्षा सिया राम जी के ऊपर करके जय जयकार कर रहे हैं। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, पुनि सब विप्रन आयसु दीना।
श्रुत बिलो की हर सी महतारी, बार बार आरती उतारी। पहला तिलक भगवान वशिष्ठ जी ने किया, फिर सब बड़े बड़े मुनिजन माताएं आरती सजाकर सियाराम जी की आरती कर रहे हैं। अपनापन से सुख होता है। ये मेरे लाडले लाल हैं। माताएं आरती उतारती जा रहे हैं और आनंद में पुलकित हो रहे हैं। आज जितने जाचक है सबको अयाचक कर दिया रघुनाथ जी ने। किसी की कोई इच्छा ही नहीं है भगवान को। खास बात इसमें है कि भगवान ने दिया ऐसी बात नहीं। वहां तो जहां भगवान विराजमान अष्ट सिद्धियां नौ निधियां आठ खेलियां कर रहे हैं, किसी की लेने की इच्छा ही नहीं है। भगवान का ऐसा स्वरूप है कि जो देखे सो अचाह हो जाए, चाह ही ना रह जाए। जाचक सकल अजाचक किन्हें। केवट के मन में क्या है? भगवदानंद। तो क्या निकल रहा मुख से? अब कछनाथ न चाही मोरे। ये जो चाह है ये मलिन हृदय में होती। भगवद विमुख हृदय में ये चाह जागतिक वस्तु भोगों की होती है। सब देख रहे हैं। सिंहासन पर त्रिभुवन साई, देखी सुरन दुंदुभी बजाई। त्रिभुवन के स्वामी अयोध्या नरेश पद पर आज विराजमान हैं। देखकर समस्त एक कितनी ठसक की बात। हमारे स्वामी जिनके कालाधीन है वो प्रभु हमारे हैं। ये खास हृदय में जो सुखानुभूति होती है वो अपनेपन से होती है। हमारे लाला हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे पिता हैं, हमारे स्वामी हैं, हमारे प्रीतम हैं। जो भाव दास्य शक्य वात्सल्य कांता सहचरी, जो भाव। जब अयोध्यापति के सिंहासन पर भगवान श्री रामचंद्र जी विराजमान हुए, दुंदुभियां देवताओं की बज रही, अप्सराएं नृत्य कर रही, जय जय ध्वनि हो रही। मुनिजन परमानंद में मगन है क्योंकि उनके जो ध्यान का विषय वो आज साक्षात देख रहे हैं। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, विभीषण, अंगद, हनुमान, सुग्रीव, ये छत्र, चवर, पंखा, धनुष, तलवार, ढाल, शक्ति लिए हुए भगवान के समीप ही यथा स्थान विराजमान है। कैसी अद्भुत शोभा सियाराम जी की। आसपास भाईजन और सेवकजन और बीच सिंहासन में सियाराम जी विराजमान है। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहि, नव अंबुधर बरगात, अंबर पीत सुर मन मोहि। जिनके लिए तड़पा जाता है, जब उनको देखा जाता है, तब जो ये समस्त अयोध्यावासी 14 वर्ष से भगवान के लिए तड़पे। ऐसे तड़पे कि बस प्राण केवल रुके थे आशा में कि प्रभु 14 वर्ष बाद प्रभु आएंगे। बस नहीं, कब के प्राण छूट गए होते। आज उसी विरह का, उसी तड़पन का फल देख रहे हैं। श्री सहित दिन कर वंश भूषण, काम बहु छवि सोहई, नवंबुधर
बरगात अंबर पीत सुर मन मोहई। श्री जी के सहित सूर्यवंश के विभूषण भगवान श्री राम अनेक अनेक कामदेव की शोभा को मात करते हुए सिंहासन पर विराजमान श्री जी के सहित नवीन जलधर मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर पर पीतांबर, बड़े बड़े मुनियों के मन को मोहित करने वाला रूप, मुकुटांगदादि विचित्र भूषण, अंग अंगनि प्रति सजे, अंभोज नयन विशाल उर्भुज, धन्य नर निरखंति जे, धन्य नर निरखंति जे। मुकुट, बाजूबंद, विचित्राभूषण यथायोग्य अंगों पर सजे हुए, अंभोज नयन विशाल, विशाल कमल नयन, चौड़ी छाती, अजान बाहु, लंबी भुजाएं। धन्य है जो भगवान के दर्शन कर लिए, यही जीवन का लाभ है। धन्य नर निरखंति जे, भगवान को इसी नेत्रों से देखा जाता है। इसी नेत्र में प्रेम नेत्र जागृत हो जाते तो चाहे आंख मूंदी हो या आंख खुली हो, जाएंगे कहां। नाम मंत्र, लीला गायन, लीला श्रवण, पूर्ण समर्पण, ये भी हैं, यही हैं, प्रकाशित हो जाएंगे। वो सुख वर्णन करने में नहीं आता जो सब अयोध्यावासी मुनियों के हृदय में हो रहा है। अपने श्री राम का राज्याभिषेक राजा बने रूप में देख करके जो सुख हो रहा है वो वर्णन करने में नहीं आता। भगवान का यश गान करने के लिए और कौन सामर्थ्यशाली है। मूर्तिमान वेद बंदीजन के रूप में आकर भगवान का यश गान करते हैं। सगुण और निर्गुण रूप धारण करने वाले, हे अनुपम रूप लावण्य युक्त, हे राजाओं के शिरोमणि आपकी जय हो। आपने दुष्ट रावण आदि इन प्रचंड बल से युक्त निशाचरों का विनाश किया। आपने मनुष्य अवतार लेकर संसार के भार को नष्ट करके, अवतार लेकर के ऐसी लीलाएं की जिनका गायन करके समस्त संसार के बंधनों से मुक्त हुआ जा सकता है। आपने उस कठोर बंधनों को, दुखों को नष्ट करने के लिए अवतार लिया है। हे दयालु, हे शरणागत की रक्षा करने वाले प्रभु, आपकी जय हो। मैं सीता सहित आपको नमस्कार करता हूं। हे हरे, आपकी ऐसी विषम माया है, देवता मनुष्य मुनि कोई भी ऐसा नहीं जिसको ये फंसाकर आपसे विमुख न कर दे। काल कर्म गुण स्वभाव इनके वशीभूत हुआ रात दिन भटकता रहता है जीव। आवागमन का चक्र, बार बार जन्म, बार बार मरण। हे नाथ, इनमें से जिनको आपने कृपा करके देख लिया, तभी गोस्वामी जी कह रहे थे प्यार से देख लो या नाराज होके देख लो, देख तो लो आप हमारी तरफ। इन भटकते हुए प्राण आपने जिनको कृपा करके देख लिया, वे ही माया जनित बंधनों से मुक्त हो गए। 3 प्रकार के दुखों से, दैहिक, दैविक, भौतिक, इनसे छूट गए। जन्म मरण के इस जाल को काटने वाले कुशल कृपालु, हे हरि, आप हमारी रक्षा कीजिए। आप हमारी ओर कृपा दृष्टि से देखिए, आपकी जय हो। बहुत सुंदर स्तुति कर रहे हैं। तो प्रभु, हमने देखा है उनको भ्रष्ट होते हुए, गिरते हुए, क्योंकि बचाने वाला कोई नहीं और दुरंत माया है।
बड़े बड़े ज्ञानियों के चित्त का अपहरण करके बलात् अपने अधीन कर ले, उसे माया कहते हैं। जो ज्ञानिन कर चित अपरई बरियाई विमोह बस करे, जे ज्ञान मान विमत्त तव भव हरनि भक्ति ना आदरी। वो ज्ञान के अभिमान में आकर भक्ति का निरादर कर दिए तो हे हरि, बड़े ऊंचे पदों में जाकर के भ्रष्ट होते हुए गिरते हुए हमने देखा। वेद ऐसा कह रहे। काम किनका बनता है सही ढंग से? बोले जो विश्वास करी। सबसे पहली बात भक्ति में, बिन विश्वास भगति नहीं ते, बिन द्रवहि न राम, राम कृपा बिन सपने जीव न लह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं, बिना भक्ति के भगवत कृपा का अनुभव नहीं होता, बिना भगवत कृपा के विश्राम नहीं मिलता। विश्वास करी, बहुत अमृत में वचन, क्योंकि यही जीवन है। सब आस परिहरी, दास तव जे होई रहे, जपि नाम तव बिनु श्रम तरही, भवनाथ सो समराम है। जो विश्वास करके सब आशाओं को छोड़कर आपके दास हो गए, और ये खास बात है। भगवान पर विश्वास करके अधीनता, पूर्ण विश्वास करके भगवान के अधीन हो गए, भगवान के दासत्व को स्वीकार कर लिया, और निरंतर नाम जप का अभ्यास, यही अपने सत्संग का सार है। भगवद आश्रित होकर निरंतर नाम जप करो, कुमार्गगामी प्रवृत्तियों का त्याग करो, बस हो गया, इसी से सिद्ध हो जाओगे। भगवत प्रेम इसी में है, यही साधन है जो भगवत प्रेम प्रकाशित करता है। जो आप पर विश्वास करके सब आशाओं का त्याग करके आपके दास हो गए और निरंतर नाम जप करते हैं, हे नाथ, वो इस संसार समुद्र से पार हो गए। सतरति सातरति सा लोकांतारियति। हे प्रभु, हमको भी ऐसी कृपा करो, वेद कहते कि हम आपके स्मरण में डूब जाए। यही खास बात है, हम आपके स्मरण में डूब जाए। जे चरण शिव अज पूज्य रज शुभ, परसी मुनि पत्नी तरी, नख निर्गता मुनि बंदिता, त्रैलोक पावन सुरसरी। ध्वज कुलिस अंकुश कंज जुत, बल फिरत कंटक किन लहे, पद कंज द्वंद मुकुंद राम, रमेश नित्य भजामहे। जो चरण भगवान शंकर और ब्रह्मा जी अपने मस्तक पर लगाते हैं, पूजन करते हैं, जिन चरणों की कल्याणमयी रज का स्पर्श पाकर शिला बनी हुई गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या तर गई, जिन चरणों के नक्शे मुनियों द्वारा वंदित त्रैलोक्य को पावन करने वाली देव नदी भगवती गंगा जी प्रकट हुई, जिन चरणों में ध्वजा वज्र अंकुश और कमल इन चिन्हों से युक्त चरण चिन्ह, 14 वर्ष आप नंगे पैर कंकड़ कांटे भी चुभे आप वनवास में से, हे मुकुंद, हे हरि, हे रमापति, हम आपके उन्हीं दोनों चरण कमलों को नित्य भजते रहें, ऐसी कृपा करो। अव्यक्त मूल मनादि तरु, त्वच चारि निगमागम भने, षटकंद शाखा पंच 20, अनेक पर्ण सुमन घने। फल जुगल विधि कटु मधुर बेली, अकेली जही आश्रित
रहे, पल्लवत फूलत नवल नित, संसार बिटप न मामहे। वेद कहते हैं प्रभु इस संसार का मूल अव्यक्त प्रकृति है और इसका प्रवाह अनादि है।